क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा आपको इन क्वेश्चनों का। ये वाला क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड और हाई लेवल का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, ए और बी व्यवसाय में भागीदार ए बी से 3 लाख रुपए अधिक निवेश करता है। देखिए, यहाँ पर हमने ए और इधर बी लिखा। ए और बी व्यवसाय में भागीदार है। ए ने बी से 3 लाख रुपए अधिक निवेश किए। अब बी का मालूम नहीं कि बी ने कितनी पूंजी निवेश की, बट ए ने 3 से और बी से 3 लाख रुपए अधिक निवेश किए। बी से 3 लाख रुपए अधिक निवेश किए। क्लियर? देखिए, यहाँ तक मैंने कंडीशन को क्लियर लिख दिया है। बी अपनी पूंजी 7.5 माह के लिए लगाता है। ये जो पूंजी है ये 7.5 माह तक के लिए लगाता है, जबकि ए अपनी पूंजी बी से 2.5 माह अधिक लगाता है। इससे 2.5 माह अधिक को लिखेंगे 10 माह तक, क्योंकि 7.5 में 2.5 अधिक जोड़ेंगे तो 10 माह हो जाता है। तो ए अपनी पूंजी, इसका मतलब 10 महीने तक लगाता है। क्लियर? यदि बी का हिस्सा 6.25 लाख के कुल लाभ में से, देखिए ए और बी का कुल लाभ हो गया, यहाँ पर ए और बी का कुल लाभ में से ए के हिस्से से 1.25 लाख कम है, यानी कि बी का हिस्सा, ए माइनस बी दोनों का अंतर हो गया 1.25 लाख। देखिए, ये दोनों कंडीशन लिखी है मैंने, जैसे कि मैंने नंबर सिस्टम में भी बताया है कि जब दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर आ जाए तो उन्हें दोनों को जोड़ दीजिए, या फिर ऐसा कर लीजिए आप, ए प्लस बी, ए माइनस बी, प्लस माइनस कट गया, 2a, इन्हें जोड़ेंगे और इन्हें भी जोड़ेंगे। कितना हो गया? 5 और 5 10, 2 2 4 और 1 5, 6 और 1 7। 2 से डिवाइड करेंगे, ए का लाभ हमें मालूम हो जाएगा, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। तो ये ए का लाभ हो गया और बचा हुआ बी का लाभ हो जाएगा। देखो यहाँ पर तो ये ए का लाभ हो गया और बी का लाभ कितना होगा? देखिए, 6.25 में से 3.75 घटा दीजिए, मालूम हो जाएगा हमें बी का लाभ कितना है। या इसमें से अंतर घटा दीजिए, इसमें से ए के मान में से ये वाला 1.25 घटा दीजिए, ये मालूम हो जाएगा। देखिए, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 2.5, ये रहा। क्लियर? तो ये हो गया बी का लाभ, ये हो गया ए का लाभ। यहाँ तक हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। बी द्वारा निवेश की गई पूंजी कितनी है? देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा, ए की पूंजी गुणा समय बटे ए का लाभ लिखेंगे, 3.75 बराबर लगाएंगे। बी की पूंजी गुणा समय बटे में बी का लाभ 2.50। क्लियर? अब बस इसको हल कर लेंगे, पी का मान आ जाएगा। पी का मान का मतलब हो गया, पी की राशि आ जाएगी कि बी ने कितनी धनराशि लगाई। 0.2 अंक से 0.2 अंक हटेगा और 25 से काटेंगे इसको, 25 ही कम 25, 25 पंजे 125 और 25 दाम कट गया ये। और छोटा करेंगे इसको, 5 3 15, 5 दूनी 10। क्लियर? अब इसको देख लीजिए, हम इसको भी कटिंग करते हैं। 0 से मैंने यहाँ पर लगा दिया, ये अंक छोड़कर इधर भी लगा सकते हैं या बटे में ला सकते हैं। 25 चौका 100, 25 3 75, ऐसे कर सकते हैं हम। क्लियर? अब देखो ध्यान से, 2 की गुणा 4 में करेंगे, 2 चौक 8p जमा 2 चौक 8 3 24 बराबर। अब इधर गुणा करेंगे, 3 3 9p। अब 9p में से 8p घटेगा, 24 बराबर 1p। यह आ गया 24 लाख रुपए। तो बी ने जो धनराशि लगाई थी, बी ने जो पूंजी लगाई थी वह 24 लाख रुपए लगाई थी
और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एक एक वर्ड एक एक अक्षर मैंने आपको स्पष्ट कराया है, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से समझ जाएंगे, कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। ए बी सी ने क्रमशः 1,37,500 रुपये ए ने लगाए, 1,37,500 रुपये, और बी ने 1,62,500 रुपये लगाए, और सी ने 1,87,500 रुपये लगाए और एक व्यवसाय शुरू किया। अब पहले इनका छोटा रेशो कर लीजिए जिससे कि कैलकुलेशन करने में हमें आसानी हो जाए। 2 0 से 2 0, 25 से मैंने इसको काटा, 25 पंजे 125, 12 25 पंजे 125, 25 छिका 150, 12 25 पंजे 125, और 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125। 5 से काटेंगे 11, 5 से काटेंगे 13 बार, 5 से काटेंगे 15 बार। ये आ गया ए बी और सी का रेशो, 11, 13 और 15। आगे बढ़ेंगे। ए काम करने वाला साथी है और लाभ का 20% काम भत्ते के रूप में वह प्राप्त करता है। ए तो जब 20% लाभ का 20% हिस्सा ए भत्ते के रूप में प्राप्त करता है तो शेष लाभ का 80% रह जाता है। तो शेष उनके निवेश के अनुपात में उस लाभ को बांटा जाता है। यदि कुल लाभ ये है 21, 93, 75, तो सी का हिस्सा बताना। तो अब आप देखिए कैसे किया जाएगा। कुल लाभ हमारा 21, 93, 75 है, और यहाँ रेशो में कुल हमारा हो गया ये 11, 13, 15 को जोड़ेंगे 39। क्लियर। अब ध्यान से देखो, इस कुल लाभ का शेष हिस्सा उन्होंने अपने अनुपातिक राशियों में बांटा है। 20% तो लाभ का ए ने प्राप्त किया, तो बचा हुआ 80% इन तीनों में इनके अनुपातिक रूप में बांटा गया है। 80% को हम 4/5 लिख देंगे। और लास्ट में पूछा है कि सी का हिस्सा बताओ, सी के गुणा कर देंगे 15 से, क्योंकि सी का अनुपातिक हिस्सा 15 है, 15 में गुणा कर देंगे तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। देखिए 5 से मैंने काटा 3 बार, और भैया मैंने 3 से इसको काटा 39 को 13 बार, और 13 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। देखिए 13 ही कम 13, 8 बच गए, हो गए 89, 13 छिक 78, 11 बचे, हो गए 113 यहाँ तक, 13 अट्ठे 104, 9 बचेंगे, हो गए यहाँ 97, 13 सत्ते 91, 6 13 पंजे 65, कटिंग हो गई है। अब देखिए 16,875 गुणा 4 करेंगे, आंसर आ जाएगा। सी को जो धन मिला 16,875 गुणा 4। चलिए 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 3 हासिल, 4 अठे 32, 3 35, 3 16 चौक 64, 3 67, 67,500 रुपया। देखिए 67,500 रुपया हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। मोहन 1,70,000 रुपये की पूंजी के साथ व्यापार शुरू करता है। देखिए व्यापार शुरू किया उसने 1,70,000 रुपये की पूंजी से। उसने पहले वर्ष के दौरान 4% की हानि होती है। देखिए जब 4% हानि होती है तो 96%, 100 में से 4 घटाएंगे, 96% रहेगा उसका धन। लेकिन वह शेष निवेश पर दूसरे वर्ष के दौरान 5% का लाभ कमाता है। 100 में जोड़कर लिखेंगे 105/100। और अंत में वह तीसरे वर्ष के दौरान अपनी नई पूंजी पर 25% का लाभ कमाता है। 100 में जोड़कर लिखेंगे 125/100। ये तीसरे वर्ष की बात आ गई।
तो 3 वर्ष के अंत में उसका कुल लाभ ज्ञात करें। देखिए यहाँ से हमें कुल लाभ मालूम हो जाएगा, कैसे निकालना। देखो 2 और 2 4 जीरो से मैंने 4 जीरो काटा, 25 पंजे 125 चौका 100, 4 से 24 बार, ठीक है, 24 पंजे 120 गुणा 17 ये और गुणा 105। देखिए इन तीनों की गुणा करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। 17 पंजे 85, 17 एकम 1785 गुणा 120, जीरो लगाएंगे यहाँ, और 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 8 96, 6 102 हासिल 10, 12 7 84, 10 94 हासिल लगे 9, 12 एकम 12 9 21। देखिए अब उसकी राशि इतनी हो गई, बिजनेस करने के बाद 3 वर्ष बाद उसकी राशि इतनी हो गई। पहले थी 1,70,000, तो इसमें से 1,70,000 रुपये घटाएंगे तो उसका लाभ मालूम हो जाएगा, कुल लाभ उसे कितना मिला। चलिए देखिए 2 जीरो में से 2 जीरो घटकर 2 जीरो रह जाएगी, 2 4 और 21 में से 17 घटाएंगे 4, 44,200 रुपये। देखिए 44,200 रुपये का उसे कुल लाभ हुआ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए क्वेश्चन नंबर 34, ए बी और सी लाभ और हानि को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने के लिए साझेदारी में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले ये वाली लाइन लिखेंगे, 3 बंदे हैं ए बी और सी। ए का जो 1/2 का अनुपात 1/3 और सी का हो गया 1/4। देखिए इनको प्रॉपर रेशो में लिखेंगे, सिंपल रेशो में कन्वर्ट करेंगे। कैसे किया जाएगा, 2 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। अब 12 को बारी बारी 2 3 और 4 से भाग करेंगे, 2 6 12 6, 3 चौक 12 4 एकम 4 और 4 3 12 3 एकम 3। ये हो गया इनका प्रॉपर रेशो। ये वाला। अब देखिए ए बी सी के साझेदारी का जो रेशो है वो 6 4 3 है। आगे बढ़ेंगे, 3 माह बाद ए अपनी पूंजी का 1/3 भाग निकाल लेता है, यानी कि 3 महीने तक तो उसका ये धन रहता है। इसके बाद उसने 1/3 6 का 1/3 होता है, 3 दूनी 6, 2 भाग निकालेगा तो 4 भाग रह जाएगा आगे। क्लियर। और बी अपनी पूंजी का 1/2 भाग और लगा देता है 3 माह बाद, 3 माह तक तो यही धन रहेगा। उसके बाद 4 का 1/2 भाग होता है 2 दूनी 4, 2 भाग और लगा दिए, 4 में तो 6 भाग हो गया अब उसकी पूंजी का। तो और सी ने कुछ भी नहीं किया, और तीनों का 10 महीने के अंत में जो लाभ हुआ 52,260 रुपये हुआ। तो 10 महीने की बात की गई है, तो सी ने अपना धन 10 महीने तक ही लगाए रखा। ठीक है, 3 माह ये आगे 7 माह ये हो जाएगी, क्योंकि 7 और 3 10, 3 माह ये आगे ये धन 7 माह तक चलेगा। टोटल 10 माह का बिजनेस उनका हो गया, जिसमें इन्हें तीनों को लाभ हुआ 52,260, 52,260 रुपये का लाभ हुआ। पहले यहाँ पर इनको सिंपलेस्ट रेशो में बनाएंगे, 6 3 18 7 चौक 28। देखिए 18 और 28 हो गया हमारा 8 8 16 46, 3 चौक 12 6 7 42। देखिए 12 और 42 ये होगा 54। दस 30 है। अब इसको छोटा बनाएंगे और 2 से काटेंगे 23 बार, 2 से काटेंगे 27 बार, 2 से काटेंगे 15 बार। टोटल हो गया हमारा कितना, 7 3 10 5 15 हासिल 1,
2 2 4 2 6 65, 65 हो गया। अब हमसे पूछा है बी का हिस्सा बताना, बी का 27 से गुणा करेंगे, बी का हिस्सा आ जाएगा। चलिए 13 पंजे 65, 13 चौका 52, 2 को मारनी नहीं चलेगी 0, 13 दूनी 26 0, 5 8 40 0, 5 चौक 20। क्लियर। 27 की 804 में गुणा करेंगे तो बी का हिस्सा आ जाएगा 804 गुणा 27। चलिए गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28, 8 आएगा। देखिए इकाई स्थान पर 7 चौक 28 8 आता है, तो इकाई स्थान पर 8 यहाँ पर आएगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 21708। ये आएगा 21,708। तो जो बी का हिस्सा है वो 21,708 रुपये है। लीजिए बहुत ही आसान और सरल शब्दों में कैलकुलेशन हो गई। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, ए बी और सी ने क्रम से 55,000, 65,000 और 75,000 रुपये का निवेश किया। तो ए बी और सी ने 55,000, 65,000 और 75,000 रुपये का निवेश किया। सबसे पहले इनके रेशो को छोटा करेंगे। 3 0 से 3 0 काटी, 5 से 11 बार, 5 से 13 बार और 5 से 15 बार। ऐसे ये छोटा रेशो हो गया जिससे कि कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी और आसान बने। ए काम करने वाला साथी है और लाभ का 20% काम भत्ते के रूप में ए प्राप्त करता है। तो शेष रह गया लाभ का 80% और शेष उनके निवेश के अनुपात में वह लाभ बांटा जाता है, जिसमें सी को प्राप्त धनराशि 27,000 रुपये मिली है। तो कुल लाभ बताए। तो इक्वल टू इक्वल करेंगे भाई। सी को प्राप्त धनराशि यहाँ पर है 27,000, ये रहा, और यहाँ से हम ये हो गया और टोटल से गुणा कर देंगे। यहाँ पर जब टोटल से गुणा करेंगे तो हमें ये 80% के बराबर प्राप्त होगा, क्योंकि तीनों को जो शेष बटा है 80% ही तो बटा है, क्योंकि ए ने 20% लाभ का अलग ले लिया पहले ही और बचा हुआ 80% इन तीनों में बांटा गया। तो तीनों का जो टोटल रेशो का योग है 5 3 8 1 9 39 बैठता है। जैसे हम इसको हल करेंगे तो जो मान आएगा वह 80% लाभ के बराबर होगा। पहले इसको हल कर लेते हैं। 3 पंजे 15 और 3 से 13 बार काटा और 5 पंजे 25, 2 5 24। अब जैसे हम इन दोनों की गुणा करेंगे 2 0, 13 चौका 52, 5 13 पंजे 65, 5 70। ठीक है, ये हो गया हमारा जो धन प्राप्त हुआ है। ये तीनों का कुल धन है ये, बट ये 80% के बराबर है, क्योंकि 20% ए ने लिया। तो 80% के बराबर है ये। अब देखिए सिंपल सा तरीका, परसेंट से 1 0 काटी, 1 यहाँ पर लगा दी, 8 से डिवाइड करेंगे। 8 7 56, 8 8 64। देखिए 8 8 64, 6 बचेंगे, हो गए 62। 8 7 56, 6 बचेंगे, फिर हो गए यहाँ पर 60। 8 7 56, 4 8 पंजे 40 और ये 0। देखिए मैंने 8 से ये पूरा डिवाइड कर दिया, आप खुद भी डिवाइड करके देख सकते हैं। तो यही हमारी क्वेश्चन का आंसर आएगा 87,750 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो कुल लाभ जो था वो 87,750 रुपये का लाभ था। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से।
क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही स्टैंडर्ड और हाई लेवल का क्वेश्चन आपके सामने। ए, बी और सी ने किसी वर्ष की शुरुआत में एक व्यवसाय में क्रमशः 40,000, 48,000 और 80,000 रुपये का निवेश किया। 6 माह बाद वर्ष के शेष समय के लिए ए ने हर महीने 4,000 रुपये मिलाए, बी ने हर महीने 4,000 रुपये मिलाए और सी ने हर महीने 4,000 रुपये निकाले। यदि कुल लाभ इतना है तो सी का हिस्सा बताए। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और टैलेंटेड। यहाँ पर हम ए लिखेंगे, इधर हम बी लिखेंगे और यहाँ पर सी लिखेंगे। ए ने क्या किया, 40,000 रुपये निवेश में लगाए, 6 माह तक लगाए। क्लियर। बी ने भी 48,000 रुपये निवेश में लगाए, 6 माह तक। सी ने 80,000 रुपये निवेश में लगाए, 6 माह तक। क्लियर। सबसे पहले हम देखेंगे 6 माह का इनका कितना है। 4 जीरो तो ये लगेगी 1 2 3 और 4, 6 चौक 24। 1 2 3 6 8 48, 4 6 चौक 24, 4 28। 4 जीरो 1 2 3 4 और 6 8 48। चलिए क्लियर। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। इसके बाद इसने कहा हर महीने, आगे वर्ष के आगे 6 महीने रह जाते हैं। हर 6 महीने ए ने 4,000 रुपये निवेश किए। देखिए 40,000 थे, अगले महीने उसने 40 में 4 जोड़ेंगे 44,000। 44,000 रुपये निवेश किए 6 महीने तक। फिर आगे उन्हें 44 में 4 जोड़ेंगे 48। फिर तीसरे महीने, अगले तीसरे महीने में 48 में 4 जोड़ेंगे 52। फिर 52 में 4 जोड़ेंगे 56। छप्पन में 4 जोड़ेंगे 60 और छठे माह हो जाएगा 60 4 64। ये होगी ए की डिटेल हर महीने। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए ने टोटल कितना धन लगाया ऐसे यहाँ पर जोड़ेंगे हम 0 0 0। 4 8 4 12 2 14। 4 8 4 12 2 14 26 4 24। हासिल 2। 6 4 10 10 4 14 14। 4 18 19 और 5 24 36 6 36। हासिल लगे 3 2 5। ये हो गया। ये होगा टोटल ए की राशि। अब इसी प्रकार बी की लेंगे हम। बी ने भी ऐसे ही हर महीने अपनी जो धनराशि थी उसकी 48,000 रुपये की राशि थी, 4,000 रुपये डाल दिए उसने, 52,000 रुपये हो गए इसके। 6 महीने तक लिखेंगे। फिर 52 में 4 जोड़ेंगे 56। 56 में 4 जोड़ेंगे 60,000। चौथे माह 60 में 4 जोड़ेंगे 64,000। 5वें माह 64 4 68,000 और छठे माह 68 और 4 72,000। ये हो गया यहाँ पर 72,000। अब इन्हें सभी को जोड़ेंगे हम। देखो 3 जीरो सब में है, 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
3 जीरो सबकी ले ले हमने, 3 3 जीरो। अब इसको भी जोड़ेंगे। देखिए चौथा अंक लेंगे, 8 और 2 10, 10 6 16, 16 4 20, 28 2 30, हासिल 3। 8 और 3 11, 11 5 16, 16 5 21, 6 27, 6 33, 33 6 39, 40 और 6 40, हासिल 4 और 2 6। ये हो गया हमारा बी का। अब आगे बढ़ेंगे। पहले महीने उसने 4,000 रुपये निकाले, सी ने निकाले। देखो 80,000 थे, 80 में से 4 घटाएंगे 76,000। दूसरे महीने फिर 4,000 निकालेंगे, 72,000। फिर तीसरे महीने 4,000 निकालेंगे, 68,000। चौथे महीने 4,000 निकालेंगे, 64,000। फिर पाँचवें महीने 4,000 निकालेंगे, 60,000। फिर छठे महीने 4,000 निकालेंगे, 54,000। और अब ये कुल धनराशि जोड़ेंगे। ये वाली राशि 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0, 6 2 8 8 8 16 4 20 20 4 24, हासिल 2। आठ और 2 10, 10 7 17, 17 3 20 4 24, 24 6 30, 30 और 12 42 और 5 47, हासिल 4 4 4 8। ये हो गया क्लियर। अब ये हो गए ए बी और सी की राशि। इसको छोटे रेशो में करेंगे। 1 2 3 0 से 1 2 3 0, 1 2 3 0। छोटा रेशो में लिखेंगे ए बी सी को। ये होगा 564, 660 और 874। अगर हम इसको देखें और छोटा हो जाए तो अच्छी बात है। ये होगा 2 से डिवाइड करेंगे इसको, या 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, ये, और 2 चौका 8 और 2 तिये 6, 2 सत्ते 14, ऐसे। अब टोटल देखेंगे, कोई फॉल्ट या कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें। ये हो गया 564, 660, 70, 876। यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर इसमें मिस्टेक है। यहाँ पर इसमें जोड़ने पर मिस्टेक है। एक बार और जोड़ेंगे, देखो इसे 4 0 वाली। 6 2 8 और 8 16, 16 16 4 20 4 24, मिस्टेक है कहीं। देखते हैं एक बार देखेंगे कहाँ मिस्टेक है इसमें। हाँ, यहाँ पर मिस्टेक है। जैसे इसने 64 में से 4,000 निकाले, 60, 60 में से 4,000 निकालेंगे 56, 56 बचता है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ये बस ये मिस्टेक थी और इसमें सही है। अब इसको दोबारा देखिए। 2 चौक 8, 2 तिये 6, 2 अट्ठे 16, ये और कट सकता है। ये और कट सकता है। ये
चलिए देख लीजिए, 2 से 2 ही कम 2, 2 चौक 8, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2 छिक 12, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2 9 18। क्लियर, छोड़ो, बस इतना बहुत है। अब इसको जोड़ेंगे, टोटल लाभ बराबर लाभ करेंगे। यहाँ पर लाभ है हमारा 6 7 2 0 0 और टोटल है हमारा ये कितना, 9 और 1 10, 5 15, हासिल 1, 2 और 6 8 और 4 12, हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 525। सी का हिस्सा पूछा है, 219 की गुणा करेंगे। अब इसको कटिंग करेंगे और उसके बाद हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखो, इसको कटिंग करेंगे और इसके बाद ही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब देखिए, जैसे हम इसको हल करेंगे हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 280 320, ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।